हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th का आज मैथ का फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलन कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो मेरे पास सेट ए है, तेरे पास कोई दूसरा सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप मिलन कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो आपसे पूछा गया है इनमें कौन जो है अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है 3√75/√48। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। इसको अगर आप तोड़िएगा तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो अगला आपसे पूछा गया है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्य का है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यानी आपको यहाँ पर पूछ रहा है शून्य क्या योग पूछ रहा है। तो शून्य का योग क्या होता है, तो ये होता है -b/a। तो ये आपका हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं। तो यह आपको जो है मिलने वाला है इंपॉर्टेंट हिंदी, सोशल साइंस और संस्कृत का VVI ऑब्जेक्टिव। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगला आपसे पूछा गया था द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको शून्यक पूछे तो आपको जो है इसको 0 के बराबर कर देना है। आपको इसको जो है 0 के बराबर कर देना है और आपको चेक कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन जो इसको वेरीफाई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जो इसका शून्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, यदि दो संख्याएं का गुणनफल 2166 है तो उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा। मैंने बताया था कि किसी भी दो संख्या का लौसा और मौसा गुणनफल होता है, उसका उस संख्या का हुआ गुणनफल होता है। किसी भी दो संख्या का गुणनफल जो है उस संख्या का लौसा और मौसा का जो है गुणनफल होता है। तो आपको दिया गया है, आपको गुणनफल दिया गया है, आपको मौसा दिया गया है, तो क्या होगा लौसा। तो आपका लौसा हो जाएगा 2166/19। इसको अगर काटिएगा तो ये आपका लग जाएगा 114 बार में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो इसका एक शून्य क्या हो जाएगा, काफ़ी ईजी है। इसको बराबर कर दीजिए, 0 को बराबर कर दीजिए तो ये आपका x निकल के आ जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है -1। तो अगर आपसे पूछा गया था समीकरण 6x - 2y + 9 = 0, 3x - y + 12 = 0 का आलेख जो है दो सरल रेखाएं हैं जो क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है 6/3 बराबर कर दीजिए, -2/वह है तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 है तो जाएगा 9/12। इसका मान कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये भी आपको जो है 2 आ जाएगा, लेकिन ये जो है 2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आपका होता है A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 का। तो ये हो जाएगा समांतर रेखा, ये हो जाएगा आपका समांतर रेखा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे समांतर रेखा, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, यदि आपको ए बराबर दिया हुआ है, आपको बी दिया गया है, पूछ रहा है कि इसका LCM क्या होगा। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1680, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 - 3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो आप देख लीजिए ईमान को इस पर रख के ये किसको जो है ये 0 करता है। तो इसका आपका हो जाएगा x² - 2x - 15। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर। जो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से 12वीं का हो, इन सब का जवाब आपको मिलेगा .NET पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको .NET ऐप पर। साथ ही .NET पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चे के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .NET ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे .NET ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए .NET ऐप को इंस्टॉल कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन जो है छूट भी गया है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है पूरे 100 के 100 बता दूंगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो है छूट भी गया है, तो आइए देखते हैं। तो अगला आपसे पूछा गया था, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। यहाँ पर आपको जो है प्रथम 10 पदों का योगफल पूछ रहा है। तो आपको ए दिया गया है, यहाँ पर ए बराबर 2 दिया गया है और डी निकालिएगा तो डी आपका निकल जाएगा 5, और आपको एन दिया गया है 10। आपको पूछ रहा है 10 पदों का योग क्या होता है योग।
तो ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। तो इससे आप सभी वैल्यू को अगर इससे पुट करिएगा तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 245, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था द्विघात समीकरण x² - bx + c = 0 है, जहाँ पर a बराबर नहीं 0 के है, तो x का मान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा x का मान -b + b² - 4c + 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था बिंदु 9, 3 और 15, 11 के बीच की दूरी क्या होगा? तो क्या होता है दूरी बराबर? तो ये होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा √100, जो कि आपका 10 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है यदि शंकु की ऊंचाई h है और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन क्या होता है? आपसे फॉर्मूला पूछा है, तो क्या होता है आयतन? तो इसका आयतन होता है 1/3 πr²h, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी 36 का सही आंसर है। तो अगला आपसे पूछा गया है किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ से आपको आर निकल जाएगा, यहाँ व्यास दिया हुआ है, जैसे आपको आर निकल जाएगा 14 cm और आपको एच दिया गया है 20 cm। पूछ रहा है बेलन का जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr × r + h। इस पर अगर वैल्यू आप मान रखिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2992 cm²। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। यहाँ पर जो इसका आयतन को तिगुना कर दिया गया है, तो आयतन को तिगुना कर दिया गया है, यानी इसका आयतन जो है वो 27 गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगर आपसे पूछा गया था, थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला है, आपको कुछ मान दिया गया था 7, 3, 5, 8, 6, 10, 0, 10 जो है, इसका बोल रहा है इसका माध्यक क्या होगा? तो इसका माध्यक होता है जो आएगा बीच में, इसको जो है पहले हम आरोही क्रम में सजा लेंगे और जो संख्या बीच में आएगा दोनों को जोड़ करके दूसरा भाग दे दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा शायद 7.5। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था इस प्रकार से 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9 का बहुलक क्या होगा? तो आप देख सकते हैं इसमें 9 जो है ज़्यादा बार आया है, तो 9 इसका हो जाएगा बहुलक। तो ऑप्शन नंबर डी का जो है सही उत्तर है 9। तो अगला आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो काफ़ी जी है, अभाज्य संख्या से कौन होता है? तो होता है जो संख्या खुद से या एक से कटता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 जो इसमें अभाज्य संख्या है। तो अगर आपसे पूछा गया था 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? अगर हम 2 सिक्के को उछालेंगे तो उसमें बोल रहा है कि 2 शीर्ष यानी 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है? तो अगर 2 सिक्के उछालते हैं क्या होता है? या तो आपको हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा। तो बोल रहा है 2 शीर्ष यानी 2 हेड क्या होगा? तो इसका एक ही है, और परिणाम कितना होगा? ये 4 होगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/4। जब आ जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगर आपसे पूछा गया था यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? आपको इस प्रकार से दिया गया है, बोल रहा है कि ये √3 है, ये 1 है, तो ये एंगल क्या होगा? तो ये एंगल आप निकालिएगा तो ये आपको आ जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगर आपसे पूछा गया था यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका लॉस क्या होगा? तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या का लॉस होता है संख्याओं का गुणनफल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है ए गुना बी। तो नेक्स्ट आपसे दिया गया था निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो किसी घटना की प्रायिकता जो है वो 0 से छोटा या फिर 1 से बड़ा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा? माध्य होता है, ये होता है औसत। तो क्या जैसे आपको जोड़ दीजिए 4 + 5 + 9 + 11 + x कितनी संख्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो बटा 5 हो जाएगा। बराबर किसके है? बराबर है 7 के बराबर। तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 29 + x बटे 5 = 7। तो इससे जाएगा वो ये गुना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x बराबर 35 - 29 यानी x का 6 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर जाएगा 6। तो अगला आपका दिया गया है द्विघात समीकरण
4x² प्लस 4x प्लस 1 की मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो ये जो है ये 2x प्लस 1 का स्क्वायर है। अब देखिए गौर से इसको, ये 2x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो इसका मूल जो होता है वो समान होगा और वास्तविक होगा। क्या होगा? समान होगा और बराबर होगा और वास्तविक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है, यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो साइन अल्फा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अल्फा का मान हो जाएगा 30 डिग्री और साइन 30 का मान होता है 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो इसको आप किसी एक को चेंज कीजिए तो ये आपका आ जाएगा साइन, ये दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आ जाएगा, तो ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा, ये आपका जो है 0 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल है। तो इसको अगर आप देखिएगा तो ये आपका आ जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 3 जो इसका हल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है, 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, तो इसका एक शून्यक क्या होगा? तो काफ़ी मैं आपको बताया था कल, इसको बराबर आपको 0 कर दीजिए, इसको बराबर जो आप 0 कर दीजिए और देख लीजिए कौन सा मान जो इसको वेरीफाई कर रहा है। तो ये आपका आ जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, आपको दिया गया है px इक्वल टू qx इंटू gx है और px का मान 6 घात है। px का मान जो है वो आपका 6 घात दिया गया है और gx का मान जो है 2 घात है। तो बोल रहा है px बटा gx क्या होगा? तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे घात 2 हो जाएगा। जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये घट जाएगा, जैसे ये ऊपर जाएगा यानी भागा में है तो क्या हो जाएगा? घात घट जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 4 घात। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 घात। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। फिलहाल तो इतना ही, जो क्वेश्चन छूट गया है मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरे 100 के 100 बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जो है जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।